शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूडाइज प्लस 2024-25 संबंधित एक जानकारी। छात्र की कक्षा में सुधार कैसे करें। जो एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में छात्र हैं, कोई छात्र गलत कक्षा में दर्ज है, गलत कक्षा में ऐड हो गया है गलती से, तो उस छात्र की कक्षा में सुधार कैसे किया जाएगा। स्टूडेंट क्लास करेक्शन या छात्र की कक्षा परिवर्तन कैसे करें। कोई छात्र आपके विद्यालय में या यूडाइज प्लस में किसी अन्य कक्षा में दर्ज हो गया है या ऐड हो गया है, वह विद्यालय में किसी अन्य कक्षा में दर्ज है और यूडाइज प्लस पर उसकी कोई अन्य कक्षा शो हो रही है। अब आपको छात्र को सही कक्षा में ले जाना है, तो यह कार्य आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्म S03 भरना होगा और अपने BRC ऑफिस में ब्लॉक MIS के पास जमा करना होगा। यह कार्य ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS के द्वारा किया जाएगा। यह कार्य आप अपने स्कूल की लॉगिन ID या पासवर्ड से नहीं कर सकते। यह कार्य ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS के द्वारा किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे यह कार्य किस प्रकार से किया जाएगा। तो जिस छात्र की गलत कक्षा है या छात्र गलत कक्षा में ऐड हो गया है, तो उसके लिए आप फॉर्म S03 भरें, जो कि स्टूडेंट डेटाबेस करेक्शन के लिए होता है। आप छात्र की किसी भी जानकारी में सुधार करवाना चाहते हैं, तो इस जानकारी में सुधार करवाने के लिए आप फॉर्म S03 भरें और ब्लॉक MIS के पास जमा करें। कक्षा में सुधार करवाना चाहते हैं, तो उस फॉर्म में जो जानकारियाँ दी गई हैं छात्र के बारे में, छात्र की समझ जानकारियाँ भरें। फॉर्म S03 में छात्र की गलत जानकारी और सही जानकारी दोनों आपको लिख कर देनी होती है। तो छात्र का PEN की यहाँ पर आवश्यकता होगी और विद्यालय के डाइस कोड की भी आवश्यकता होगी। तो फॉर्म S03 में यह जानकारी भरें और छात्र की वर्तमान कक्षा, जिस कक्षा में छात्र अभी यूडाइज प्लस में शो हो रहा है, वह कक्षा लिखें और किस कक्षा में या परिवर्तन करवाना चाहते हैं, किस कक्षा में छात्र को ऐड करवाना चाहते हैं, उस कक्षा को भी लिखें। तो छात्र की कक्षा में करेक्शन ब्लॉक MIS के द्वारा कर दिया जाएगा। आगे देखेंगे प्रक्रिया किस प्रकार से यह कार्य किया जाएगा। तो इसके लिए ब्लॉक MIS सर्च करेंगे किसी भी ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस, और यूडाइज प्लस को सर्च करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन प्रक्रिया पूर्व की तरह है, जैसे पूर्व में लॉगिन करते आए हैं उसी प्रकार से लॉगिन किया जाएगा। फिर भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं किस प्रकार से यूडाइज प्लस को लॉगिन किया जाएगा। तो ब्राउज़र पर सर्च करेंगे आप यूडाइज प्लस, तो यह ऑप्शंस यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। इसमें आपको क्लिक करना होगा स्टूडेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। आप इन स्टेट्स में से जिस भी स्टेट से हैं या जिस राज्य से हैं उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और गो पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। लॉगिन के लिए जैसे ही ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है, तो वहाँ पर ब्लॉक MIS अपनी यूज़र ID और पासवर्ड लिख कर कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन कर देंगे। अब लॉगिन करने के बाद कौन सा पेज ओपन होगा, वहाँ पर किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, इस प्रक्रिया को हम आगे देखेंगे। यूडाइज प्लस को जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यह पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन एडमिन पैनल, इसे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ नए ऑप्शंस आपको शो होंगे। रिपोर्टिंग मॉड्यूल, डुप्लीकेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, और तीसरा ऑप्शन है मॉडिफाई क्लास और सेक्शन ऑफ एक्टिव स्टूडेंट। जो आपके विद्यालय में छात्र दर्ज हैं, छात्र एक्टिव हैं, एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में हैं, लेकिन गलत कक्षा शो हो रही है, छात्र गलत कक्षा में ऐड है। अब आप छात्र की कक्षा सुधारना चाहते हैं, तो आप इस तीसरा ऑप्शन है, तीसरा बॉक्स है, इसके गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे तो जिस विद्यालय के छात्र की आप कक्षा सुधार करना चाहते हैं, उस विद्यालय का यहाँ पर डाइस कोड लिखना होगा। तो हम लिखते हैं उस विद्यालय का डाइस कोड। यहाँ डाइस कोड लिखते ही विद्यालय का नाम भी आ जाएगा। तो यहाँ पर डाइस कोड आप लिख दें। यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध है सिलेक्ट क्लास, यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट करके उस कक्षा के छात्रों को सर्च कर सकते हैं, या आप सभी कक्षाओं के छात्रों को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लास सेलेक्ट ना करें और जो सिलेक्ट क्लास लिखा हुआ है उसे ही लिखा रहने दें। यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे कक्षा 8 में कोई विद्यार्थी है, यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। कक्षा 8 सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ हमने डाइस कोड सेलेक्ट कर दिया है और सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस विद्यालय कक्षा 8 यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ जैसे हम दिख रहे हैं कक्षा ओपन हो गई है, सभी छात्रों की सूची यहाँ पर उपलब्ध है। अब आप जिस छात्र की कक्षा सुधार करना चाहते हैं, क्योंकि यह छात्र कक्षा 8 में शो हो रहे हैं और इनमें से कोई छात्र ऐसा है जो कक्षा 7 में है, लेकिन यहाँ पर कक्षा 8 की सूची में शो हो रहा है,
यह कक्षा 6 में है, गलती से इसकी कक्षा यहाँ पर एंटर हो गई है, यह गलत कक्षा में ऐड हो गया है। तो यहाँ हम उस छात्र के सामने जो एक्शन में ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है मॉडिफाई क्लास और सेक्शन, तो जिस छात्र की भी कक्षा में सुधार आप करना चाहते हैं तो एक्शन में जो मॉडिफाई क्लास और सेक्शन लिखा हुआ है इसे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस छात्र की यहाँ पर जानकारी ओपन हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं विद्यालय का एडवर्टाइज कोड है, स्कूल नेम है, छात्र का नाम है, कक्षा है, सेक्शन है और उसका PEN भी दिया हुआ है। अब इस छात्र की कक्षा में हमें सुधार करना है तो सिलेक्ट क्लास जहाँ लिखा हुआ है इसे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके विद्यालय की सभी कक्षाएं शो होने लगती हैं। अब इस विद्यालय के इस छात्र को आप जिस कक्षा में भी परिवर्तन करना चाहते हैं, छात्र की कक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं, जिस कक्षा को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर देंगे। जैसे यह छात्र कक्षा 8 में शो हो रहा है जबकि यह छात्र कक्षा 7 का है, यह कक्षा 9 में पहुंच चुका है, यह कक्षा 10 में पहुंच चुका है। तो यहाँ से आप कक्षा में सुधार कर सकते हैं। जैसे कक्षा 8 का छात्र है, कक्षा 8 में सो रहा है जबकि यह कक्षा 9 का छात्र है, तो यहाँ पर 9 सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर सेक्शन भी आपको सिलेक्ट करना होगा, सेक्शन ही सिलेक्ट कर देंगे और इस जानकारी को अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे यह छात्र कक्षा 9 में पहुंच जाएगा। इस प्रकार से छात्र की कक्षा को आप सुधार सकते हैं। यह कार्य ब्लॉक MIS की ID पासवर्ड से किया जाएगा। विद्यालय लॉगिन पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से आप फॉर्म S03 भरकर ब्लॉक MIS के पास जमा करेंगे तो ब्लॉक MIS आपके विद्यालय के छात्रों की जिनकी भी कक्षा में आप सुधार करवाना चाहते हैं सुधार कर देंगे। फॉर्म S03 आपके पास उपलब्ध होगा और यदि उपलब्ध नहीं है तो अभी यूडाइज प्लस पर भी यह सुविधा दे दी गई है कि आप फॉर्म S02 और S03 कैसे अपलोड करेंगे। तो आप यूडाइज प्लस पर भी इन दोनों फार्मों को प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म S02 नए छात्र को ऐड करवाने के लिए होता है और फॉर्म S03 छात्र की किसी भी जानकारी में सुधार करने के लिए होता है। तो आप इस प्रक्रिया के द्वारा छात्र की कक्षा में सुधार कर सकते हैं। फॉर्म S03 भरकर ब्लॉक MIS के पास जमा करेंगे। ब्लॉक MIS द्वारा आपके विद्यालय की एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में जो छात्र हैं और गलत कक्षा में दर्ज हैं उस कक्षा में सुधार कर दिया जाएगा। हम एक नज़र में देख लेते हैं कि फॉर्म S02 और S03 कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो जैसे ही आप अपने विद्यालय की लॉगिन ID और पासवर्ड से यूडाइज प्लस को लॉगिन करते हैं, जैसे यह पेज ओपन होता है यहाँ हम देख रहे हैं फॉर्म सेंटर। अब यह सुविधा फॉर्म S02 और S03 प्राप्त करने की यहाँ पर दे दी गई है। अब हमें किसी से इन प्रपत्रों की मांग करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आप इन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म सेंटर को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फॉर्म S02 और फॉर्म S03 आपको प्राप्त हो जाएंगे। एक्शन में जो डाउनलोड के लिए एरो बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। यह फॉर्म डाउनलोड होकर आपके मोबाइल की या टैबलेट की माई प्रोफाइल में पहुंच जाएगा। वहां से आप इस फॉर्म को प्रिंट करवा सकते हैं और छात्र की किसी भी जानकारी में सुधार करना चाहते हैं करवाना चाहते हैं तो फॉर्म S03 भरकर ब्लॉक MIS के पास या BRC कार्यालय में जमा करेंगे। छात्र की जानकारी में सुधार कर दिया जाएगा। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों में शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। इस चैनल पर शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। उनमें होने वाली समस्याओं का समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। यूडाइज प्लस से संबंधित लगभग सभी कार्यों के वीडियोज आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। जिस कार्य में आपको प्रॉब्लम जाती है उस कार्य का समाधान यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।